जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का खुशी का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर रोशनी की और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का जश्न है। ये त्योहार हमें साधारण में ईश्वरीय उपस्थिति की, अस्थाई में शाश्वत की याद दिलाता है। पूरे भारत और दुनिया में भक्त बहुत उत्साह और भक्ति के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। कृष्ण के जन्म की कहानी विश्वास की शक्ति और अच्छाई की जीत का प्रमाण है। उनका जन्म एक जेल की कोठरी में निराशा के बीच आशा का प्रतीक है। कृष्ण का जीवन, उनकी शिक्षाएं और यहां तक कि उनकी शरारतें भी मानवता के लिए गहरा सबक रखती हैं। जन्माष्टमी इन शिक्षाओं पर विचार करने और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने का अवसर है। कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के घर हुआ था। उनके मामा दुष्ट राजा कंस ने एक भविष्यवाणी के डर से कि उनका 8वां बेटा उन्हें मार देगा, उन्हें कैद कर लिया था। हमारे बेटे कृष्ण महानता के लिए किस्मत में है। वह कंस के अत्याचार का अंत करेंगे। कृष्ण के जन्म पर जेल के दरवाजे चमत्कारिक रूप से खुल गए और वासुदेव दिव्य हस्तक्षेप द्वारा निर्देशित शिशु कृष्ण को यमुना नदी पार गोकुल की सुरक्षा में ले गए। मुझे अपने बच्चे की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वह हमारे लोगों की आशा है। यह साहसिक पलायन जन्माष्टमी समारोह का एक केंद्रीय विषय है। यह अत्याचार पर धार्मिकता की जीत का प्रतीक है और दिव्य सुरक्षा की शक्ति पर जोर देता है। गोकुल में कृष्ण का प्रारंभिक जीवन, उनके चंचल स्वभाव, मक्खन के प्रति उनके प्रेम और कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों के वध की कहानियों से भरा है। हर कहानी एक नैतिक पाठ देती है जो कृष्ण के ज्ञान, साहस और करुणा को दर्शाती है। जन्माष्टमी के दौरान घरों और मंदिरों को जीवंत सजावट से सजाया जाता है। उन्हें पवित्र स्थानों में बदल दिया जाता है। रंगीन पाउडर या फूलों की पंखुड़ियों से तैयार किए गए जटिल रंगोली डिजाइन प्रवेश द्वारों को सुशोभित करते हैं, दिव्य उपस्थिति का स्वागत करते हैं। हवा में धूप की महक और भक्ति गीतों की आवाज गूंजती है। कृष्ण के जीवन के दृश्यों, विशेषकर उनके बचपन की शरारतों को लघु आकृतियों और झूलों से बनाया गया है। ये दृश्य प्रस्तुतियां कहानियों को जीवंत करती हैं और भक्ति से भरे उत्सव का माहौल बनाती हैं। तैयारी एक सामुदायिक प्रयास है जो दोस्ती और साझा विश्वास के बंधन को मजबूत करता है। जन्माष्टमी का जश्न दही हांडी के उल्लासपूर्ण अनुष्ठान के बिना अधूरा है। जवान लड़के जमीन से ऊपर लटके हुए दही से भरे मटके तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाते हैं जो कृष्ण के मक्खन के प्रति प्रेम का प्रतीक है। यह चंचल कार्य टीम वर्क, चपलता और आनंदमय परित्याग की भावना को प्रदर्शित करता है। आधी रात की प्रार्थना जन्माष्टमी का एक और आकर्षण है। भक्त मंदिरों और घरों में इकट्ठा होते हैं, भजन गाते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और नवजात कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। आधी रात को कृष्ण के जन्म के हर्षोल्लास के साथ समापन करते हुए वातावरण भक्ति से भर जाता है। कृष्ण के जीवन के नाटकीय पुनः अधिनियमन जैसे कि रास लीला जन्माष्टमी समारोह का एक अभिन्न अंग है। ये प्रदर्शन, जिनमें अक्सर विस्तृत वेशभूषा, संगीत और नृत्य शामिल होते हैं, कृष्ण की कहानियों और शिक्षाओं को जीवंत करते हैं। रास लीला गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य का चित्रण दिव्य प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण के आनंद का उत्सव है। ये प्रदर्शन केवल मनोरंजन से कहीं आगे जाते हैं। वे भक्ति का एक रूप है। भक्तों के लिए कला और कहानी कहने के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। इन अधिनियमों की कालातीत अपील दर्शकों को विश्वास, प्रेम और भक्ति के दायरे में ले जाने की उनकी क्षमता में निहित है। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है। यह आस्था, खुशी और सांस्कृतिक विरासत के धागों से बुना गया एक जीवंत ताना बाना है। यह समुदायों को एक साथ लाता है, हमें साझा विश्वासों और परंपराओं की शक्ति की याद दिलाता है। यह त्योहार भौगोलिक सीमाओं से परे
दुनिया भर के हिंदुओं को भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति में एकजुट करता है। सबसे छोटे गांवों से लेकर हलचल भरे शहरों तक जन्माष्टमी की भावना हर दिल में खुशी और भक्ति भर देती है। यह चिंतन का समय है, अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का और कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का। जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो हमें प्रेम, करुणा और धार्मिकता के शाश्वत मूल्यों की याद आती है, जो भगवान कृष्ण का प्रतीक है।